बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स का हवाला पहले दे दूं आपको कि जो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए और जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया वो तो आपको पता है ड्राई क्लीन हो गए हुए हैं पहले ही। एक और उसी की मिसाल है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तहरीक इंसाफ से राहें अलग कर लें तो आप ड्राई क्लीन हो जाएंगे, और अगर आप नहीं करते तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो इस स्टोरी में आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब को लेकर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं इन डेज टू कम। रीज़न, कोर्ट्स लॉ इस टाइम पे जिस किस्म का कोर्स ले रहा है वो आप सबके सामने है। वी हैव सीन दैट, वी हैव विटनेस्ड दैट। और एक इसी किस्म की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को लेकर, वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ इस वीलॉग के अंदर। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरी है। वो कहते हैं जनाब कि FIA ने अपने पत्ते शो कर दिए, साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार दिए गए हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि ज़राए से मालूमात जो मिली है उनको कि असद उमर साहब मुल्ज़मान की लिस्ट में नहीं है। FIA ने उनको मुल्ज़मान की लिस्ट में डाला ही नहीं है। फर्दर वो चल कर कहते हैं कि साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, आज़म खान साहब के जो बड़े करीबी दोस्त भी समझे जाते थे, दस्ते रास्त समझे जाते थे इमरान खान साहब के, वो मजबूत तरीन गवाह बन गए हैं। और आज़म खान साहब का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। कहते हैं लोग कि आज़म खान साहब की वजह से ही जहांगीर खान तरीन और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो थे वो इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए थे। आज़म खान साहब इतने करीब समझे जाते थे इमरान खान साहब के। डिप्टी वज़ीर आज़म कह रही, जिस तरह फवार हसन फवार टाइप लोग जो थे ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे, इसी तरह आज़म खान साहब जो हैं ये भी बहुत करीब रहे इमरान खान साहब के। आगे चलकर वो कहते हैं कि चालान में कहा गया है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वो वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर में चेयरमैन PTI की मुआवनत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट CD मुंसलिक। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करवा दी। अब ये जो 28 गवाहान हैं ये बहुत अहम नुक्ता है इस सारे चालान के अंदर। 27 गवाहों के 161 के बयान कलमबंद होने के बाद चालान के साथ मुंसलिक हैं। सेक्रेटरी तब के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल, अब के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, और तब के मिनिस्टर, तब के एम्बेसडर साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, और ये भी गवाहों में मौजूद हैं। चालान एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज त्रिमजी भी FIA के गवाहों में शामिल हैं। साइफर वजारत खारजा से लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने तक तमाम चेन, तमाम ऑफिशल्स, तमाम सरकारी मुलाजमीन जो थे, जो उस कड़ी के कड़ी मिलती गई, जहाँ मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, जहाँ जहाँ चालान ने ट्रैवल किया है वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो गवाहों में शामिल हैं, और ये चेन यूँ जुड़ी गई है। अब ये ह्यूज डेवलपमेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स का। इमरान खान साहब ने तमाम केसेस को रेजिस्ट किया है। मैं आगे चल के इसी व्लॉग में एक और आपको मिसाल देता हूँ, आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तमाम केसेस को रेजिस्ट किया है, तमाम केसेस की इनकार किया है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। हालांकि 9 मई के अंदर भी उनको नामजद कर दिया गया है। JIT ने भी रिसेंटली जो JIT की फाइंडिंग्स आई थर्सडे को, उसके अंदर उन्होंने कहा जी इमरान खान के कहने के ऊपर सारा कुछ होता रहा। कहानी क्या है, इसमें सिर्फ एक नुक्ता है जो हमें हम तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो एक नुक्ता क्या है कि अगर असद उमर की तरह इमरान खान साहब भी डील कर लेते, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी ठीक है मैं पाकिस्तान से चला जाता हूँ, या मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से थोड़ी देर के लिए स्टेप बैक कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब भी ड्राई क्लीन हो चुके होते अब तक। मतलब ठीक है, आपको होम्योपैथिक से पॉलिटिक्स करने की इजाज़त होती, आप बाहर पाकिस्तान से बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह वहाँ से बैठ कर फोके फायर करते रहते, आप वहाँ से कारतूस चलाते रहते, आपको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जिस तरह प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स में इमरान खान और तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, और जिस हद तक उनका वोट बैंक चला गया हुआ है, जिस हद तक वो अपनी वेव बनाने में कामयाब हो गए हैं, ये मंजूर नज़र नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारे मुख्तर हलकों को। और यही वजह है कि जनाब इसमें कहानी आगे चलेगी कि अब इसके अंदर केस के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी इमरान खान साहब के लिए। फिर यहाँ पर कामरान खान साहब, दुनिया न्यूज़ के हमारे एंकर, उनकी ट्वीट्स जो हैं वो बड़ी बामानी होती हैं। कुछ लोग हैं जो आजकल जिनकी ट्वीट्स बड़ी बामानी हो गई हुई हैं, जिस तरह सलीम साफ़ी साहब हो गए, जावेद चौधरी साहब हो गए,
कामरान शाहिद साहब हो गए, ये लोग हैं कि जो ख़बर रखते हैं, ये उन हलकों से अटैच्ड हैं, इनके रवाबित हैं कि जहाँ से ख़बर निकलती है। वो कहते हैं जनाब कि IT टाइगर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाते रहे, और FIA इंक्वायरी जो अगर टू बी हेल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ख़बर नहीं, वो तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी कि आगे क्या होने जा रहा है। वो कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो IT टाइगर्स हैं वो ट्रेंड्स बनाते रहे सोशल मीडिया पर, और जो FIA इंक्वायरी टू बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द लॉ, कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो चालान जमा करवाया है FIA ने, वो कोर्ट्स उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे, अपहेल्ड रहेगा वो। द मैक्सिमम पनिशमेंट कुड बी 14 ईयर्स इन इम्प्रिजनमेंट, कि 14 साल की कैद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस केस में। आगे उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कैद किसको हो सकती है, लेकिन एंड में इशारा उन्होंने दे दिया है। आजम खान द मोस्ट ट्रस्टेड मैन ऑफ द मिस्टर खान प्रोवाइडेड ऑल द एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर खान, कि आजम खान साहब जो प्रिंसिपल साहब, साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान साहब के, उन्होंने तमाम तर शवाहिद प्रोवाइड किए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये लिखते हैं कामरान शाहिद साहब। मैं फिर से कहूँगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर तो कानून है, अगर तो मतलब अब काजी फायज़ साहब बैठे हुए हैं, तो हो सकता है चीज़ें जब ऊपर चलती चलती वहाँ तक जाए तो चीज़ों में कोई क्लैरिटी आ जाए, चीज़ों में कोई रिलीफ कहीं से मिल जाए। और इसका एक कड़ी इसके साथ ये भी जोड़ लीजिएगा, अभी रिसेंटली काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी हमें तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई सख्ती नहीं करनी, 1000-2000 बंदा है जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, उनके साथ सख्ती कर रही है रियासत, हमें किसी के साथ कोई सख्ती नहीं करनी। और इमरान खान साहब अगर अदालतों से रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इलेक्शन में जाएंगे, और अगर वो रिलीफ नहीं ले सकते तो हम तो केयर टेकर सेटअप हैं, हम उनको कैसे इजाज़त दे सकते हैं या हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, वो अदालतों के मामलात हैं और इमरान खान साहब के मामलात हैं। अब परसों की स्टेटमेंट वो है, BBC को इंटरव्यू था उनका लंदन में जब वो मुकीम थे, BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया उन्होंने इमाम सकलैन साहब को, और अब यहाँ पर आगे ये स्टेटमेंट आ जाती है साइफर केस को लेकर। सो कहानी उलझ गई है, मज़ीद उलझी तो पहले ही पड़ी थी, मज़ीद उलझ गई है। अब इस टाइम के ऊपर सवाल ये है कि इमरान खान साहब के वकला किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, कहाँ पर जाएं, क्योंकि अदालतों का निज़ाम जो इस मुल्क में चल रहा है, आई एम सॉरी टू से दैट, मतलब ये इट्स वेरी हार्श रियलिटी, इसके ऊपर कमेंट भी ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अदालती निज़ाम जो चल रहा है वो तो आपके और मेरे सामने है। असद उमर साहब तो एक दफ़ा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ड्राई क्लीन हो जाते हैं। जिस काबीना के सामने ये साइफर को डिकोड और पब्लिक करने की इजाज़त दी गई, उस काबीना में से कोई बंदा भी नहीं है जो इसके अंदर नामजद किया गया हो, या जो मुल्ज़िमान में भी शामिल किया गया हो इसके अंदर। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब और सिर्फ इमरान खान साहब। और लोग ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर गुस्सा ये है कि जनाब आप इमरान खान साहब को कायल करने में नाकाम रहे, आपको टास्क दिया गया था कि आप कायल कीजिए कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से थोड़ी देर बाहर हो जाओ या बाहर चले जाओ पाकिस्तान से, वहाँ से बैठ कर सियासत करो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब नाकाम रहे, और साथ उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि यार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, मैं नहीं कंडेम कर रहा है इमरान खान साहब को और 9 मई के वाक़यात को। लिहाजा अब शाह महमूद कुरैशी साहब की 40 साल पॉलिटिक्स की पहली FIR, पहले केसेस, और उन्हीं केसेस को आगे चालान बढ़ा दिया गया, आगे फर्दर जजेस के सामने पेश कर दिया गया। इट इज़ ह्यूज डेवलपमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाकी सारे केसेस जो थे वो सारे इररेलेवेंट होते जाएंगे अब विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक ये केस है जिसके ऊपर फोकस है हुकूमती मशीनरी का, जिसके ऊपर फोकस है कि इस एक केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। और मुझे लग ये रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, अगर अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे अदालतें इसके ऊपर मतलब अपना माइंड अप्लाई करें। ये मुमकिन नहीं होता कि अभी वो जो चालान ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता कि जज ने इसी के ऊपर अमल दरामद करना है। अगर जज साहब स्टैंड लीजिए, KP के जजेस ने स्टैंड लिया है भाई, बहुत सारे जजेस ने, 2 ट्रांसफ़र हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे जजेस ने स्टैंड लिया है। अल्लाह करे कि जिन केसेस जज साहब के पास ये केस लगा हुआ है वो इसके ऊपर स्टैंड ले, अगर वो स्टैंड ले जाते हैं इस केस के ऊपर, तो ये बाइंडिंग नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब को इसके अंदर सज़ा होगी या शाह महमूद कुरैशी साहब को इसके अंदर सज़ा होगी। जज साहब अपना विजडम, अपनी अप्रोच, अपनी थॉट प्रोसेस को यूज़ करेंगे, और अल्लाह करे कि वैसा ही हो। वरना अगर इसमें सियासी कैदी बनाया जाता है, मज़ीद सियासी विक्टिमाइजेशन की जाती है मज़ीद, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर होंगे इस मुल्क के लिए। मुझे वो ज़ुबान इजाज़त नहीं देती, क्योंकि पहले खला सियासी बहुत बढ़ चुका है। इसकी एक मिसालें मिलती हैं आपको छोटी छोटी डेली। मरवत साहब और फनान साहब की जो लड़ाई है वो आइंदा इलेक्शन में आपको हर पोलिंग बूथ पे नज़र आनी है भाई। अगर आप ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं करते, आप इसी तरह उसको बढ़ाते जाते हो जिस स्पीड से बढ़ाया जा रहा है, तो चीज़ें बहुत ख़राब होनी है, मज़ीद ख़राब होनी है, एंड दे आर वेरी डेंजरस। हमें इस मुल्क की बका चाहिए, हमें इस माशरे की बका चाहिए। मुझे अपने
अपने और आपके मुस्तकबिल की बका चाहिए। सो उसके लिए टेम्परेचर को कम करना होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो दबाया हुआ है ना थ्रॉटल, ये थ्रॉटल से पैर उठाना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।